नमस्कार साथियों, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं नर्वस सिस्टम के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो अपने नीट 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो जो अपना पहला क्वेश्चन है वो क्या है, ब्रेन स्टेम के बारे में है। ठीक है, कि ब्रेन स्टेम कौन कौन से पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। देखो, जो ये अपना ब्रेन है, ये ब्रेन फोर ब्रेन आ गया, ये पोन्स आ गया, ये मेडुला ओब्लंगेटा आ गया और ये सेरिबेलम आ गया। ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट अपना फोर ब्रेन आता है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा पार्ट आता है, मिड ब्रेन आता है। मिड ब्रेन के जस्ट नीचे कौन प्रेजेंट होता है, पोन्स, और पोन्स के जस्ट नीचे कौन प्रेजेंट होता है, मेडुला ओब्लोंगेटा। तो ये तीनों जो पार्ट्स है एक स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट होते हैं और काय का फॉर्मेशन करते हैं, ब्रेन स्टेम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो जो ब्रेन स्टेम है वो काय का से मिलकर बनी है, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ओब्लोंगेटा। ये मिड ब्रेन आ गया, ये पोन्स आ गया और ये मेडुला ओब्लोंगेटा आ गया। तो ये तीनों रीजन मिलकर क्या करते हैं, ब्रेन स्टेम का फॉर्मेशन करते हैं। तो अपना ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या आ रहा है, द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन दैट हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेंज और फियर। देखो, ये सारे काम एक तरीके से इमोशनल बिहेवियर आ गया अपना। ठीक है, अब जो इमोशनल बिहेवियर है उसको कंट्रोल करने का काम मेनली कौन करेगा, जो अपना लिम्बिक सिस्टम होगा। कौन करेगा, लिम्बिक सिस्टम होगा, वो करेगा। अब जो लिम्बिक सिस्टम है वो ही इन सारी चीज़ों को कंट्रोल, ये सीधा एनसीईआरटी का लाइन है भाई। ठीक है, सीधा एनसीईआरटी का लाइन है और ये कहाँ से उठाया गया है, लिम्बिक सिस्टम से उठाया गया है। तो अब लिम्बिक सिस्टम और जो हाइपोथैलेमस है वो अपने ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाता है अपना, करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहा है, किसके लिए, सिनेप्स के लिए। ठीक है, तो देखो, जो पहला ऑप्शन क्या बोलता है, इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू द अनदर अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। देखो, सिनेप्स क्या होता है, ये प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन हो गई और ये क्या हो गई, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब इन दोनों के बीच में सिनेप्टिक क्लेफ्ट होती है, क्या होती है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अब जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट होती है ये क्या होती है, इन दोनों प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक गैप होता है। यदि ये गैप क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, तो ये किसके अंदर देखने को मिलेगा, जो अपने केमिकल साइनेप्स होंगे उनके अंदर देखने को मिलेगा। और जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होंगे उनके अंदर क्या होता है, ये गैप जो होता है ये बहुत ही कम होता है, या तो एब्सेंट होता है या बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के अंदर तो या तो बहुत कम होगा या एब्सेंट होगा। केमिकल साइनेप्स के अंदर क्या होता है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिनेप्स की बात कर रहा है और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास में क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली फ्लो हो जाएगा। किसके पास हो सकता है ऐसा काम हो सकता है किसके पास में, जो अपना कौन सा सिनेप्स होगा, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होगा। अब जो केमिकल सिनेप्स है इज यूज न्यूरो ट्रांसमीटर, साहब न्यूरो ट्रांसमीटर का यूज करेगा। जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होगी उसके पास में क्या होगी, सिनेप्टिक वेसिकल्स। सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर क्या होंगे, न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ से निकलेंगे और सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आएंगे, सिनेप्टिक क्लेफ्ट से आएंगे और जो अपना पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होगी उस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर क्या होंगे, बहुत सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। इन रिसेप्टर से आकर बाइंड हो जाता है कौन, जो अपने न्यूरोट्रांसमीटर है वो। तो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है अपनी, उस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर आकर बाइंड होंगे क्या, अपने सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। Impulse transmission across in chemical synapse is always faster than that cross an electrical synapse। अपन को पता है जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है उसके अंदर कंडक्शन क्या होता है, फास्ट होता है। लेकिन ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि केमिकल साइनेप्स क्या होता है, ऑलवेज फास्टर होता है। नहीं, केमिकल साइनेप्स हमेशा क्या होगा, इससे स्लो ही होगा, फास्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑप्शन क्या हो जाता है अपना, इनकरेक्ट हो जाता है। ऑप्शन डी क्या आया, द मेम्ब्रेन ऑफ प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स आर इन क्लोज अप्रोक्सीमेटली इन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स का पता ही है कि जो अपनी सिनेप्टिक क्लेफ्ट होती है वो क्या होती है, लगभग या तो एब्सेंट होगी या क्या होगी, बहुत ही
छोटी होगी। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया, गलत हो गया। तो अपना राइट आंसर भी क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना वो क्या है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन रेस्पॉन्सिबल फॉर द थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन वाला ये क्वेश्चन तो क्या है, बिल्कुल आसान है। इसका आंसर क्या चला जाएगा, सीधा सीधा हाइपोथैलेमस चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो किसके बारे में है, रीजन इनकरेक्टली पेयर्ड विथ इट्स फंक्शन। मतलब कौन सी स्ट्रक्चर है जो अपने फंक्शंस के साथ करेक्टली मैच्ड नहीं है। देखो, मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल रेस्पिरेशन एंड कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस, सही बात है। जो अपना मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो क्या करता है, रेस्पिरेशन रेट और जो अपनी हार्ट रेट है दोनों को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, दूसरा है लिम्बिक सिस्टम consist of fiber tract that interconnect different region of brain control movement। देखो ये ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। लिम्बिक सिस्टम का मेन काम क्या है, इमोशनल बिहेवियर को कंट्रोल करने का काम है। अब जो इमोशनल बिहेवियर है उसको कंट्रोल कौन करता है, लिम्बिक सिस्टम। जबकि यहाँ पर क्या दे रखा है, फाइबर ट्रैक्ट्स को इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन के, ये काम कौन करता है, अपना पोन्स करता है। कौन करता है, पोन्स। जो पोन्स है वो क्या काम करता है, ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स को इंटरकनेक्ट करने का काम करता है। और मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम तो कौन करेगा, जो अपना फोर ब्रेन होगा वो करेगा। ठीक है, तो ये दोनों ही चीजें क्या हो गई, गलत हो गई। किसके लिए, लिम्बिक सिस्टम के लिए। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, अपना इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, वैसे तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया अपना। अगला ऑप्शन और देख लेते हैं, हाइपोथैलेमस प्रोडक्शन ऑफ रिलीज हार्मोन का रिलीज करेगा। बस अब रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, हंगर और थ्रस्ट, तीनों ऑप्शन, तीनों काम इसकी क्या है, सही है। ठीक है, कार्पस कोलेसम बैंड ऑफ फाइबर कनेक्टिंग लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर। जो अपना ब्रेन है वो दो हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है और इन दोनों हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, कॉर्पस कोलेसम। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, कॉर्पस कोलेसम। ठीक है, तो इस तरीके से रिसेप्टर साइट फॉर न्यूरोट्रांसमीटर आर प्रेजेंट ऑन। देखो रिसेप्टर साइट्स कहाँ हो सकती है, जैसे मान लो मैं एक तरीके से ये बोलूं कि ये जो न्यूरॉन है इसके पास में ये क्या आ गया, डेंड्राइट्स आ गए, और ये क्या आ गया, इसका एक्सोन वाला पार्ट आ गया। ठीक है, अब इसके आगे क्या लगा हुआ होगा, अगला डेंड्राइड, अगला सेल बॉडी और अगला एक्सोन। अभी देखो यहाँ पर मान लो सबसे पहले इसने कोई भी रिसीव कर लिया, कोई भी सिग्नल या सेंस रिसीव कर लिया। अब इस सिग्नल को यह कहाँ भेजेगा, डेंड्राइड से सेल बॉडी और सेल बॉडी से कहाँ भेजेगा, एक्सोन भेजेगा। अब एक्सोन के यहाँ टर्मिनल पार्ट में क्या होगा, यही न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होंगे, यही क्या होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होंगे। तो ये वाला जो न्यूरॉन का एंड वाला सिनेप्टिक नोब है, ये क्या है, सिनेप्टिक नोब है। इस सिनेप्टिक नोब के अंदर क्या होगी, न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होंगे। अब ये जो सिनेप्टिक नोब है ये इस न्यूरॉन के लिए क्या हो गया, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन हो गया। क्या हो गया, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और जो ये अगला वाला न्यूरॉन है इसके जो डेंड्राइड है वो क्या हो गए, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन हो गए। ठीक है, तो इसकी सिनेप्टिक नोब तो क्या होगी, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और इस नेक्स्ट न्यूरॉन के जो डेंड्राइड्स है वो क्या हो गए, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन हो गए। तो एक तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव कौन कर रहा है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कर रही है। ठीक है, तो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन नहीं करेगी, टिप्स ऑफ एक्सोन है नहीं करेगी, ये तो रिलीज ही कर रही है ना। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या कर देगी, इन न्यूरोट्रांसमीटर को रिसेप्टर्स की तरह काम करेगी। ठीक है, मेम्ब्रेन ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल्स की तो मेम्ब्रेन तो कैसे ही काम कर सकती है, एज ए रिसेप्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय। माइलिन शीथ का अपने को पता है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो कौन करेगा, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। कौन करेगा, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। और जो अपना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर कौन करेगा, स्वान सेल्स। ठीक है, तो माइलिन शीथ दो सेल्स प्रोड्यूस करती है, एक तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और एक क्या, स्वान सेल्स। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, जो अपना ऑप्शन नंबर 4 है वो मैच हो रहा है। ठीक है, एस्ट्रोसाइट्स नहीं करती,
क्लास्ट नहीं करती, यहाँ पर एस्ट्रोसाइट्स नहीं करती, ऑस्टियोक्लास्ट दोनों नहीं करती। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ ब्रेन इज इनकरेक्टली पेयर्ड विथ इट्स फंक्शन, मतलब इसके फंक्शन के साथ इनकरेक्टली मैच कौन सा है। देखो सेरिबेलम क्या कर रहा है, लैंग्वेज कंपैरिजन। अरे सेरिबेलम का काम क्या है, बैलेंसिंग। क्या काम है, बैलेंसिंग। अब ये बैलेंसिंग का काम करता है, लेकिन इसका यहाँ पे पेयर क्या बना दिया, लैंग्वेज कंपैरिजन। तो लैंग्वेज कंपैरिजन तो कौन सा करेगा अपना, जो ब्रोकास एरिया है वो करेगा ना। तो वो कहाँ होता है, फोर ब्रेन में होता है, जबकि सेरिबेलम। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही क्या हो गया, इनकरेक्टली पेयर्ड हो गया, किसके साथ, इसके फंक्शन के साथ। कॉर्पस कॉलोसम, इसका पता ही है, ब्रेन के डिफरेंट रीजन को क्या करेगा, कनेक्ट करने का काम करेगा। सेरिबेलम क्या करेगा, कैलकुलेशन करेगा, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग वाला काम करेगा। मेडुला ओब्लोंगेटा क्या करेगा, होम्योस्टैटिक कंट्रोल। होम्योस्टैटिक कंट्रोल क्यों बोला, क्योंकि मेडुला ओब्लोंगेटा क्या करता है, अपनी हार्ट रेट और रेस्पिरेशन रेट को कंट्रोल करने का काम करेगा। और ये क्या है, अपने पास में एक तरीके से वाइटल ऑर्गन है। वाइटल ऑर्गन मतलब जो अपने लिए बहुत ही क्या है, नेसेसरी है। यदि ये नहीं होंगे तो अपनी बॉडी की जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो वैसा का वैसा मेंटेन नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स अफेक्ट द वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट। ये बोल रहा है कि जो ह्यूमन हार्ट है उसके फंक्शंस को किस तरीके से अफेक्ट करेगा, कौन, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो देखो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, अपनी बॉडी के अंदर नॉर्मल कंडीशंस को लाने की कोशिश करेगा। हार्मफुल कंडीशन आएगी तब तो कौन होगा, सिंपैथेटिक, और जब नॉर्मल कंडीशन रहेगी तब कौन, पैरासिम्पैथेटिक। तो पैरासिम्पैथेटिक तो क्या करेगा, हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट दोनों को ही क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। देखो जैसे ही अपन क्या करते हैं, हार्ट रेट कम करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक का काम क्या है, हार्ट रेट को कम करना। ठीक है, रिड्यूस बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट। अब देखो हार्ट रेट वाला तो समझ में आता है, लेकिन कार्डियक आउटपुट कैसे रिड्यूस हो गया, अपन ने देखा था कि जो अपना कार्डियक आउटपुट है उस इक्वल होता है किसके, हार्ट रेट मल्टीप्लाई स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो हार्ट रेट कम हो गई तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। ठीक है, तो रिड्यूस हो जाएगा बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट। तो इसका क्या हो जाता है, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, हार्ट रेट इज इंक्रीज तो होती ही नहीं है, बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट इंक्रीज, फिर से गलत आ गया, हार्ट रेट डिक्रीज बट कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट डिक्रीज हो गई तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कैसे हो सकता है भाई। ठीक है, क्योंकि अपन ने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना एनसीईआरटी में कि कार्डियक आउटपुट इक्वल होता है किसके, हार्ट रेट मल्टीप्लाई स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, अपने सारे क्वेश्चन से कंप्लीट होते हैं। ये अपने एनसीईआरटी या जो अपने नीट 2026 के लिए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, थैंक यू।